Hello students, welcome to SSD Educational Classes and I am your friend Kashish Mehra. Today we are going to study about basic terms of accounting. तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग। मतलब ये वीडियो देखने के बाद आपके पास ये सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे कि किस टर्म के मतलब क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो टर्म बताया गया है वो है बिजनेस ट्रांजैक्शंस। अब ये वर्ड ऑलरेडी आपने बहुत बार सुना है कि बिजनेस ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं। तो यहाँ बताया गया है इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट इफेक्ट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो हमारे बिजनेस ट्रांजैक्शंस को इफेक्ट करती है, बिजनेस पोजीशंस को इफेक्ट करती है और उसको हम मेजर कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी। इसका मतलब हमने कितना माल परचेज किया, कितना सेल किया, और जब भी हम ये ट्रांजैक्शंस को कैलकुलेट करते हैं कि हमारे पास मनी कितना है, या हमने कितना गुड्स परचेज किया, या कितना गुड्स सेल किया, या कितने ट्रांजैक्शंस हुए, तो उसे हम कहते हैं बिजनेस के ट्रांजैक्शंस। दिस इज द मीनिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंटिंग? अकाउंटिंग रिफर टू द समराइज रिकॉर्ड और रेलिवेंट ट्रांजैक्शंस ऑफ पर्टिकुलर हेड। अब जहाँ हमने पहले ही बात कर ली कि बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या है, हम ऐसा बोल सकते हैं लेन देन जो हम कर रहे हैं। लेकिन लेन देन अब कई प्रकार की होती है। इट कैन बी अ बार्टर सिस्टम, इट कैन बी इन कैश फॉर्म ऑल्सो। सो जब हम किसी भी ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड करते हैं, ध्यान से सुनेंगे, जब हम किसी भी ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड करते हैं एक जगह पे और वो सारे ट्रांजैक्शंस बिजनेस से रिलेटेड होने चाहिए, मॉनेटरी टर्म्स में होने चाहिए, तब उसे हम कहते हैं अकाउंटिंग। ऑल अकाउंट्स आर डिवाइडेड इंटू टू साइड्स। हमारे जब भी हम अकाउंट्स बनाएंगे, अकाउंट्स जो है वो दो पार्ट में डिवाइडेड रहेंगे, जहाँ पे हमारे पास लेफ्ट साइड जो रहेगा वो डेबिट रहेगा। फॉर एग्जांपल हमने अकाउंट्स डिवाइड किया है, यहाँ पे हमारा जो लेफ्ट साइड है ये है डेबिट साइड एंड अवर राइट साइड विल बी कॉल्ड क्रेडिट साइड। एंड क्रेडिट साइड को हम बोलते हैं क्रेडिटर्स एंड दिस विल बी अवर डेबिटर्स। मतलब यहाँ पर हम सारे एक्सपेंसेस लिखने वाले हैं और यहाँ पर हम सारी इनकम्स लिखने वाले हैं। तो इस तरीके से हम अब आगे पढ़ेंगे कि और क्या होता है। लेट्स सी व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कैपिटल। तो आइए देखते हैं कैपिटल का मतलब क्या होता है। जब एक बिजनेस ओनर अपने बिजनेस में या किसी फर्म में अपना पैसा लगा रहा होता है इनिशियल लेवल पे, उसको हम बोलते हैं कैपिटल इन्वेस्ट करना। इट मे बी ब्रॉट इन फॉर्म ऑफ कैश, या तो वो कैश लेकर आएगा या तो फिर किसी फॉर्म का एसेट लेकर आएगा ताकि बिजनेस को स्टार्ट किया जा सके। तो इनिशियल लेवल पे जो भी पर्सन अपने बिजनेस में पैसा लगाता है उसे हम कहते हैं कैपिटल। अगर कैपिटल ये है तो फिर ड्राइंग्स क्या है? द मनी और गुड्स, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। मनी हो सकता है या किसी प्रकार का भी गुड्स हो सकता है जो एक ओनर अपने बिजनेस से पर्सनल यूज़ के लिए निकालता है, उसे हम कहते हैं ड्राइंग्स। जैसे कि परचेज ऑफ कार फॉर वाइफ बाय विड्रॉइंग मनी फ्रॉम द बिजनेस। अपने ही बिजनेस से पैसे निकालकर अपनी वाइफ के लिए कोई गिफ्ट खरीदना या उसको एक कार परचेज करके देना जो कि बिजनेस यूज़ में नहीं आ रही है बल्कि उसके पर्सनल यूज़ में आ रही है, तो उसे हम कहते हैं ड्राइंग्स। देन व्हाट आर द एसेट्स? एसेट्स आर वैल्यूएबल एंड इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ एन एंटरप्राइजेज यूजफुल इन द ऑपरेशन ऑफ यूजफुल इन द ऑपरेशंस। तो यहाँ पर इकोनॉमिक रिसोर्सेज कहा गया है। कोई भी चीज़ें, कोई भी सामान अगर हम अपने बिजनेस के लिए परचेज करते हैं और वो सामान हमें फर्दर प्रोडक्शन में या हमारे बिजनेस को मेंटेन करने में काम आता है, तो उसे हम कहते हैं एसेट्स। एसेट का मतलब है कि वो चीज़ें हमारी हैं, हमारे बिजनेस की हैं। तो अब बिजनेस में जब एसेट की बात चल रही है तो एसेट्स आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टाइप्स। लेट्स सी हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एसेट्स आर देयर। फर्स्ट इज करंट एसेट। करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स विच आर हेल्ड फॉर शॉर्ट पीरियड, जो कुछ समय के लिए हमारे हाथ में रहते हैं और जिसको हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं विद इन 1 ईयर। जैसे डेटर्स, स्टॉक, ये सब करंट एसेट रहेंगे। वहीं पे नॉन करंट एसेट्स कौन से होते हैं? नॉन करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स विच आर होल्ड फॉर लॉन्ग पीरियड एंड यूज्ड फॉर नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशंस। जैसे हम बात करेंगे, हमने लैंड परचेज किया, हमने बिल्डिंग परचेज की, कोई मशीनरी परचेज की, तो वो हमारे आ जाते हैं नॉन करंट एसेट्स, जिसको हम बेचकर कैश में कन्वर्ट नहीं करते बल्कि उसका खुद यूटिलाइजेशन करते हैं, बिजनेस में उसको यूज़ किया जाता है। If we are talking about non-current assets, again they are divided into two parts, that is tangible and intangible. अब जैसे कि नाम बता रहा है tangible, tangible का मतलब रहता है वो एसेट जिसको हम फिजिकली टच कर सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं, जैसे मशीनरी और फर्नीचर। लेकिन वहीं पर इनटेंजिबल एसेट्स वो होते हैं जो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल गुडविल है, पेटेंट है, तो इन सब चीज़ों को हम देख नहीं सकते लेकिन हमारी गुडविल, हमारी इमेज, हमारे बिजनेस की एसेट ही होती है। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ एसेट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, जो बताएगा यहाँ पे लाइबिलिटीज़ के बारे में। अब लाइबिलिटी क्या होता है? जैसे एक ही सिक्के के दो साइड होते हैं, एक हेड और एक टेल।
वैसे ही हमारी बैलेंस शीट के दो टाइप होते हैं, दो साइड्स होते हैं, एक होता है एसेट, एक होता है लाइबिलिटी। जहाँ पर हमने अभी एसेट पढ़ा, एसेट का मतलब होता है जो सामान हमारी कंपनी से बिलोंग करता है, मतलब हमारी कंपनी के सामान है जो हमने परचेज़ किए ताकि बिजनेस को फर्दर एक्सपैंड कर सके। और वहीं पे लाइबिलिटीज़ आर द ऑब्लिगेशन और डेप्ट, किसी प्रकार की उधारी या किसी प्रकार का हमने कोई हमारी जिम्मेदारियां जो हम बोल सकते हैं वो है जो हमें पूरी करनी है अपने बिजनेस से रिलेटेड, और हमें कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कुछ पैसे अगर देने हैं तो वो हमारे लिए लाइबिलिटीज़ हो जाती हैं। Now liabilities are again divided into two parts, that is current liabilities and non-current liabilities. Current liabilities are obligations or debt which are paid within 1 year. जो liabilities, जो debt, जो उधारी हमें एक साल के अंदर पे करनी पड़ती है उसे हम कहते हैं current liability. For example, creditors and bills payable. Whereas non-current liabilities are those which are payable after 1 year. For example, bank loan, debentures वगैरह जो लॉन्ग समय के लिए हम उसको रोक सकते हैं उसे हम कहते हैं नॉन करंट लाइबिलिटीज़। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, जो अगेन बात कर रहा है रिसिप्ट्स के बारे में। अगेन देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिसिप्ट, वन इज रेवेन्यू रिसिप्ट एंड वन इज नॉन रेवेन्यू रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट्स आर दोज रिसिप्ट विच आर ऑकर्ड बाय नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ बिजनेस। अब यहाँ पर हम बिजनेस डे टू डे बिजनेस कर रहे हैं, रोज़मर्रा के बिजनेस में अगर हम कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं, कोई लेन देन करते हैं, कोई सामान परचेज कर रहे हैं और उससे हमें कुछ पैसे रिसिप्ट होते हैं तो उसे हम कहते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट। लाइक मनी रिसीव्ड बाय सेल ऑफ बिजनेस प्रोडक्ट, किसी बिजनेस प्रोडक्ट को हमने बेचा और वहाँ से हमें 1000, 2000, 10,000 जो भी पैसे मिल रहे हैं, लेकिन बिजनेस से ऑपरेशन से ही मिल रहे हैं, मतलब सामान को बेचने पर या कोई भी ट्रांजैक्शन करने पे मिलते हैं, तो उसे हम कहते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट। वेयर एज कैपिटल रिसिप्ट्स आर दोज रिसिप्ट विच आर ऑकर्ड बाय अदर देन बिजनेस ऑपरेशन, जहाँ पे हम बिजनेस के ऑपरेशंस नहीं कर रहे हैं लेकिन उसके अलावा कोई भी ऑपरेशन कर रहे हैं, कोई भी ऑपरेशन मीन्स कोई भी ऐसे ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं जिससे हमें कुछ पैसा मिल रहा है, उसे हम कहते हैं कैपिटल रिसिप्ट। फॉर एग्जाम्पल, मनी रिसीव्ड बाय सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट्स को हमने बेच दिया, हमने बिल्डिंग मशीनरी बेचा और उसके बदले में हमको कुछ सामान मिला, उसको हम कहते हैं, कुछ पैसे मिले, उसको हम कहते हैं कैपिटल रिसिप्ट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट आर द एक्सपेंसेस। कॉस्ट इनकर्ड बाय बिजनेस फॉर अर्निंग रेवेन्यू। कॉस्ट इनकर्ड का मतलब है हमने खर्चा किया, क्यों खर्चा किया है, ताकि हमें आगे फ्यूचर में रेवेन्यू अर्न हो सके, उस खर्चे को हम बोलते हैं एक्सपेंसेस। फॉर एग्जाम्पल, वी आर डूइंग एक्सपेंसेस ऑन रेंट, वेजेस, सैलरी या फिर इंटरेस्ट। अब हमने कुछ खर्चा किया ताकि हमें आगे जाके फ्यूचर में इनमें से कुछ भी मिल सके, उसे हम कहेंगे एक्सपेंसेस। नाउ देयर इज सम डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंसेस एंड एक्सपेंडिचर। लेट्स सी व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन। Expenditure means what? Spending money or incurring a liability for acquiring assets, goods, services is called expenditure। जो खर्चा हम कर रहे हैं और वो खर्चे के बाद हम किसी एसेट को एक्वायर कर लेते हैं, जैसे हमने कोई एसेट परचेज़ किया या कोई गुड सर्विसेज परचेज़ की, तो ये सब खर्चा जो रहता है वो एक्सपेंडिचर कहलाता है। नाउ एक्सपेंडिचर्स आर ऑल्सो डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, दैट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। सबसे पहले अगर हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करते हैं, इफ़ द बेनिफिट ऑफ एक्सपेंडिचर इज़ रिसीव्ड विद इन 1 ईयर, अगर एक साल के अंदर हमने जो खर्चा किया है उसका कुछ ना कुछ बेनिफिट हमें मिलने वाला है, तो उसे हम कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी भी हाउस को रेंट पे देते हैं या किसी जगह को रेंट पे देते हैं तो वहाँ पे हमें वो रेंट हर महीने पे करने वाला है। इट मीन्स द रेवेन्यू दैट वी आर गोइंग टू गेट विद इन 1 मंथ। तो ऐसा हम पूरे एक साल भर में वेट करते हैं, साल भर में जो भी रेवेन्यू हमको मिलेगा और उसके ऊपर हमने जो पहले से ही खर्चा किया होगा उसको हम बोलेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। वाइल कैपिटल एक्सपेंडिचर आर दोस एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट हमें एक साल के बाद मिलने वाला है, एक साल से पहले नहीं मिलने वाला। जैसे मशीन हमने परचेज़ की, लेकिन मशीन परचेज़ करने के बाद उस मशीन को यूज़ किया, उसका प्रॉफिट कमाया और हो सकता है ये प्रॉफिट कमाते कमाते एक साल से ज़्यादा समय लग जाता है, तो उसे हम कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। Now we are having one more expenditure, that is revenue, लेकिन deferred revenue expenditure. When we are talking about deferred revenue expenditure, there are certain expenditure which are revenue in nature, मतलब revenue तो होते हैं but their benefit of which is derived over a numbers of year। मतलब एक बार हमने खर्चा कर लिया लेकिन उसका जो बेनिफिट है वो एक साल के अंदर नहीं या एक साल के बाद नहीं, वो सालों साल हमें मिलता रहेगा और बहुत साल तक मिलने तक उसका हो सकता है, एक बार खर्चा करने पर हमको बहुत सालों तक उसका बेनिफिट मिलता रहे।
तो उसके लिए उसको हम बोलते हैं डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एग्जाम्पल के तौर पे हमने एक एडवर्टाइजमेंट शूट की, अभी के लिए हमारे पास एडवर्टाइजमेंट के ऊपर खर्चा बहुत ज़्यादा लग गया, लेकिन वो एडवर्टाइजमेंट सालों साल अगर हम यूज़ करते हैं तो उसके ऊपर हमको बेनिफिट हमेशा मिलता रहेगा। तो ये कहलाता है डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। होप स्टूडेंट्स आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, और इसके अलावा मैंने और भी वीडियोस अकाउंटिंग से रिलेटेड जो कि क्लास 11 के लिए मैंने बनाए हुए हैं, आप मेरे ही वेबसाइट पे जाके उसके नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। प्लस यहाँ पर वीडियो में आपके प्लेलिस्ट में जाकर आप अकाउंटिंग क्लास 11 में जाके सारे वीडियोस को चेक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अभी भी हमारे बेसिक कंसेप्ट ख़त्म नहीं हुए हैं, इसका पार्ट 2 अभी भी आना बाकी है। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ पार्ट 1 बताए हैं, नेक्स्ट वीडियो में आप पार्ट 2 से और भी बेसिक कंसेप्ट पढ़ पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।